नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल आज आपके सामने फिर एक भूत की कहानी लेके आया हूँ। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं। उन्होंने बातों बातों में मुझे सुनाई थी। फिर जिनके ज़रिए से जिनको ये बात हुआ था, जिनकी ज़िंदगी में, उन्होंने जो है क्या कहते हैं हमको संपर्क किया। और मैंने उनसे संपर्क कैसे किया, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुके और उनकी आत्मा से मैंने बात की तो पूरी कथा पता चली। ये कहानी शुरू होती है बहुत ही एक ऐसे मकान में। एक सज्जन थे जिन्होंने अपने मकान मालिक को ये कहानी सुनाई थी। फिर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। वो मैं कहानी में आगे बताऊँगा। उन्होंने मकान मालिक को बताया कि घोर काली अंधियारी रात झमाझम पानी बरसता है और वो अपने गांव में मतलब नलकूप चलाने के लिए कि जैसे खेत में सिंचाई अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि पानी तो कभी कभी बरसता है, खेत सूखे पड़े थे। इसके लिए वो अपने ट्यूबवेल में चलाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बूढ़ा सा आदमी मिला। तो उसने कहा, बूढ़े आदमी ने उनको रोका और रोक के कहा, बाबू एक बीड़ी पिलाए दो। अच्छा, ये बात पूरे गांव में फेमस थी। रात के अंधेरे में जब पानी बरसता था तो वो एक बूढ़ा ऐसे लोगों को रोक के कभी बीड़ी और कभी खाना और कभी कुछ मांगता है। और जो है यदि मोटरसाइकिल पर कोई होता है तो रोकता है, यदि वो अनसुनी करके भागने लगता है तो वो मोटरसाइकिल की गति के हिसाब से भी उनके पीछे पीछे बूढ़ा आदमी दौड़ने लगता है। लोग बात डर के मारे रात में वहाँ से निकलना छोड़ देते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि बाबू एक बीड़ी पिलाए दो, तो उन्होंने कहा, आप सबसे बीड़ी क्यों मांगते रहते हो? तो बाबू बीड़ी पिलाए दो। तो उन्होंने कहा, चलो हमारे साथ ट्यूबवेल है ना, और जो है वहाँ पर मैं बीड़ी भी पिला दूँगा, है ना, और तुमसे बातें भी कर लूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है बाबू, आप पहुँचो, उसके पहले हम पहुँच आएंगे। वो तो भैया भूत तो भूत। अब वो दौड़ के जो है, बाबू तो अपनी मोटरसाइकिल पर थे, कच्चे पक्के रास्ते से ट्यूबवेल तक जाना था। अब वो जो है क्षण मात्र में पहले दौड़ा, फिर गायब हो गया। और जब गायब हो गया वो, तो इनकी रूह फना हो गई। उन्होंने कहा, सचमुच का ये लगता है भूत है। जब वहाँ पहुँचे तो देखा वो आराम से ट्यूबवेल के दरवाजे पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पर बैठा हुआ था। जब बाबू आए गए, अब हमका बीड़ी पिलाए थे। बहुत देर हो गई, हमको नशा हम किए नहीं, तो बीड़ी बहुत तलब सताए रही। उन्होंने कहा, बीड़ी का बंडल निकाला बीड़ी, तो उन्होंने कहा, बाबू इसको सुलगाए दो। सुलगा के अब बाबू हमारे मुंह में रख दो। बीड़ी सुलगती हुई बीड़ी उनके मुंह में रख दी। अब वो सुट्टा मार मार के पीने लगे और सिर्फ धुआं ही निकल रहा था, बीड़ी उनके मुंह में खत्म होती चली जा रही थी। तो उन्होंने कहा है कि बाबा आप कौन हो और आप ऐसी भूत कैसे बन गए, प्रेत कैसे बन गए, पिशाच कैसे बन गए? कहे, बहुत लंबी कहानी है। हमारा खेत रहा है यहाँ पर, आपके खेत से ज़रा से दूर हमारा खेत। हमारे लड़के जो हैं, जब हम बुढ़ाए गए तो उनकी जब बहुरियाँ आई, हमारी बहुरियाँ तो पहले ही मर चुकी थी, हमारी बीवी। तो जब नई नई बहुरियाँ आई, पहले तो खूब सेवा वेवा की। उसके बाद जो है मुझको खाना नहीं देते, मुझको कपड़ा नहीं देते, मुझको भूखे मार मार रहे हैं और उल्टा सीधा अपने हमारे लड़कों को भड़काती
एक दिन लड़कों ने, हम कोई लड़के, एक दिन लड़कों ने गुस्से में आके अपनी बहुरिया की बात पे आके हमको थोड़े से काट के मार दिया और अपने खेत में दफना दिया। तब से हम जो हैं भटक रहे हैं। हम बीड़ी के बहुत शौकीन थे, तो बीड़ी पीने के लिए हम लोगों को रोकते हैं, लेकिन कोई रुकता ही नहीं। आप पहले दफ़ा रुके और हमको बीड़ी पिलाओ, है ना। मैंने कहा ठीक है, हैं ये सब बातें ठीक हैं, तो खाना खाओगे तो खिलाओगे तो खाएंगे। हमारे तो सालों साल हो गए हमने खाना नहीं खाया आज तक, है ना, क्योंकि हमको कोई खाना, हमारा श्राद्ध वाद तो किसने किया नहीं, 13वीं नहीं किया, साल भर का नहीं किया, और श्राद्ध पक्ष में कोई हमको करता नहीं है। तो खाना खिलाए तो बाबू भूखो बहुत तेज है। तो उन्होंने अपने खाने में से थोड़ा सा खाना रखा, जैसे ही रखा वैसे ही वो गायब, खाना गायब। फिर उन्होंने रखा, फिर गायब। लगता था बहुत भूखे थे, तो उन्होंने अपना आधा हिस्सा उनको दे दिया। आधा हिस्सा जो है मिनटों में ही ख़त्म हो गया। कहे बाबू बहुत बहुत तुमको, तुम्हारा सब भला करे और हम जा रहे हैं, है ना। और कभी फिर मिल गए तो हम कभी बीड़ी जरूर पिलाएंगे, कह के वो गायब थे। ये कहानी थी बीड़ी मांगने वाले थे। अब जिस शख्स के साथ ये घटना घटी तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कोरोना का काल था, जो भी खेत में जो भी उपजता था तो वो बनिया लोग खरीद लेते थे कम दामों पे। और जिन्होंने किया उनकी बीवी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन पता नहीं क्या कोरोना के काल में क्या किस लिए कि वो बिल्कुल भटक गई और इनसे बहुत तेज़ झगड़ा करने लगी, बहुत ज़्यादा। तब इन्होंने पता लगाया, पता लगा कि उनकी बीवी की आशनाई किसी के साथ हो गई है और वो गांव में ही रहता है और जाति भी धर्मी है, नाम है असलम। तो ऐसा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, जिस तरह से उनकी प्रेतात्मा ने मुझको बताया, तो एक दिन क्या हुआ, रात का समय था, वो जो है अपनी खेत में एक मचान जैसा बना रखा, उसमें सोए थे। तो बीवी आई, खाना लेके खाना खिलाया। उसके बाद जब वो खाना खाए तो पीछे से आके उनके जो उनके आशिक थे, उन्होंने गले में रस्सी का फंदा डाल के कट दिया और दोनों तरफ से, एक तरफ से बीवी, एक तरफ से वो घसीटने लगे और बहुत देर तक मैं छटपटाता रहा। फिर मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये कहानी उन्होंने सुनाई। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस तरह के भी होते हैं। ये बीड़ी मांगने वाले भूत की कहानी, और जिसने बीड़ी पिलाई थी उसकी दर्दनाक मौत की कहानी, और किसने ऐसा क्यों किया वो पूरी मैं बात बता चुका हूँ। आशा करता हूँ ये हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगेगी, आप इसको पसंद करेंगे, और आपके साथ कभी ऐसा हो कोई आपसे बीड़ी मांगे या खाना मांगे तो ज़रूर खिला दीजिएगा। सन्नाटी जगह में कोई बूढ़ा आदमी या औरत या लड़की, क्योंकि इन लोग सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ऐसे आशीर्वाद का क्या फल हुआ कि वो खुद ही मर के पेशाब बन गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।